बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस को लगा था कि वह अमेरिका और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर भारत को सबक सिखाएंगे, लेकिन शायद उनको यह नहीं पता था कि जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में वो प्रोफेसर हैं, वहां पर जयशंकर सर प्रिंसिपल के पद से रिटायरमेंट भी ले चुके हैं। दरअसल बांग्लादेश की इन गवर्नमेंट के ऊपर एक साथ कई सारी चुनौतियां आ गई हैं। सबसे पहले तो भारत की सरकार शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस सौंप ही नहीं रही है। दूसरा तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो गई है, उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर काफी अत्याचार किए जा रहे हैं। और तीसरी परेशानी यह है कि शेख हसीना अभी भी अपने आप को बांग्लादेश का लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर बोल रही हैं। रिसेंटली जब अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते थे, शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को बधाई संदेश भेजा गया था। उस बधाई संदेश में शेख हसीना को प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर मेंशन किया गया था। पिछले महीने 17 अक्टूबर को बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कोर्ट ने शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया था और इसके अलावा शेख हसीना के ऊपर बांग्लादेश के अंदर 60 से भी ज्यादा केसेस फाइल कर दिए गए हैं और प्रोटेस्टर्स की जो हत्या हुई थी उसके भी आरोप शेख सेना के ऊपर ही लगे हैं। शेख सेना की कोर्ट में पेशी तब होगी जब भारत उनको बांग्लादेश को सौंपेगा। अब देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश की सरकार ने साल 2013 में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी साइन की थी, जिस पर मेंशन किया गया है कि बस एक अरेस्ट फॉरेन के बेसिस के ऊपर दोनों देश एक दूसरे को क्रिमिनल्स और सस्पेक्ट कोर्ट ट्रांसफर करने के लिए बांधते हैं। लेकिन शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने के मूड में मोदी सरकार आज की डेट में बिल्कुल नहीं लग रही है। और प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस की फ्रस्ट्रेशन ये है कि उनके लिए नेशनल शेम का मुद्दा बन गया है। अब इस चीज को बांग्लादेश के सम्मान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। मसला यह है कि बांग्लादेश की एंटम गवर्नमेंट के पास भारत के सामने लिमिटेड ऑप्शंस हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस को पता है कि वह भारत के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। आटा चावल चीनी बिजली यह सब कुछ पारे से ही आ रहा है। ऐसे में शेख हसीना के अरेस्ट के लिए बांग्लादेश की इंटरम गवर्नमेंट ने अब इंटरनेशनल पुलिस यानी कि इंटरपोल की मदद लेने की कोशिश की है, ताकि इंटरपोल के सभी 196 सदस्य देश भारत के ऊपर प्रेशर डाले। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल बांग्लादेश से न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश पुलिस ने शेख हसीना को अरेस्ट करने के लिए अब इंटरपोल की मदद लेने का फैसला किया है। बांग्लादेश की इंटरम गवर्नमेंट में लॉ फेस के एडवाइजर आशिफ नसरुल का कहना है कि उनकी सरकार इंटरपोल की मदद से शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाएगी और एक इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा, जिसके बाद शेख हसीना को भारत से बांग्लादेश वापस ला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शेख हसीना और उनके समर्थक दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाएं, उनको बांग्लादेश किसी भी तरह वापस ला लिया जाएगा और कोर्ट में उनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने मानवता के ऊपर प्रहार किया था। उनके किए हुए क्राइम्स के लिए उनको सजा जरूर मिलेगी। बांग्लादेश की इंटरम गवर्नमेंट को लगता है कि वो इंटरपोल की मदद से भारत के ऊपर प्रेशर डाल लेंगे और 196 देश जो इंटरपोल के सदस्य हैं वो सब भारत को प्रेशराइज करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो बांग्लादेश पुलिस और आर्मी ने जो सेल्फ डिफेंस में वायलेंट प्रोटेस्टर्स के ऊपर चार्ज किया था वो सब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए किया गया था और वो एक तरह से सेल्फ डिफेंस ही था। इसके अलावा बांग्लादेश में जो इंटरम गवर्नमेंट है वो खुद ही इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग एक लेजिटिमेसी ना के जाने के बाद अभी तक बांग्लादेश के अंदर वहां पर फ्रेश इलेक्शंस हुए ही नहीं हैं। और जहां तक बात है इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस की या फिर इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट की, तो वो भी भारत की सरकार मानने के लिए पूरी तरह से बाध्य नहीं है,
क्योंकि वो भी कोई बाइंडिंग अरेस्ट वारंट नहीं होता है, बल्कि एक रिक्वेस्ट होती है जिसको सभी देश इसलिए मानते हैं ताकि दूसरे देश का क्रिमिनल उनके देश में एंटर ना हो, और कई बार तो सामने वाला देश इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस को भी रिजेक्ट कर देता है। भारत ने अभी तक पता नहीं कितने सारे रेड कॉर्नर नोटिस खालिस्तानी एलिमेंट्स के लिए इशू करवाए हैं, लेकिन अभी भी कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई सारे देशों ने उन रेड कॉर्नर नोटिसेज का भारत को रिप्लाई तक नहीं दिया है।